सो फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि जो एसएससी है वो एग्जाम नोटिस डालना भूल गया है। पता नहीं, शायद उनको याद ही नहीं है कि हमने कैलेंडर में लिखा था कि एसएससी सीजीएल 2022 का हम नोटिफिकेशन 10 सितंबर को लाएंगे। आज हो गई है 13 सितंबर और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो हम याद दिला रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप भी शेयर करना और एसएससी को बताओ कि जो आप भूल गए हो एक्चुअली वो काम कर दो, आपको नोटिस डालना था। इसके अलावा बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है, बहुत सारी बातें ऐसी हो रही है जो आप तक आ सकती है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। कई स्टूडेंट ने मुझे बताया कि इस प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप से कि सीईटी होने वाला है जिसकी वजह से एसएससी नोटिफिकेशन नहीं डाल रहा है और हो सकता है जो 2022 वाला जो सीजीएल है वो सीईटी में चला जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ये है कि सीईटी किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। इस बार तो छोड़ो, अगली बार भी शायद ही सीईटी हो, क्योंकि अगर सीईटी होगा तो एसएससी का कबाड़ा हो जाएगा। एसएससी की एग्जाम जो अच्छी हो रही है ना वो नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद यही है कि सीईटी अब नहीं होगा। दूसरी अफवाह बहुत ज्यादा ये उड़ रही है कि एसएससी जो है वो एज लिमिट बढ़ाने के चक्कर में, मतलब एज लिमिट के लिए कई सारे, जैसे हमने भी कई सारे आप लोगों से रिप्रेजेंटेशन दिलवाए थे, आप लोगों से कई सारी जो अपील हमने करवाई थी, एसएससी को मेल करवाए थे कि जो एज लिमिट बढ़ना चाहिए। जो कोविड में कई स्टूडेंट्स का जो नुकसान हुआ है और उनका अटेम्प्ट लॉस्ट हुआ है, जो जिनका आखिरी अटेम्प्ट था 2020 में, ठीक है, वो सारे बच्चे क्योंकि एग्जाम हुआ नहीं, उनका अटेम्प्ट ही चला गया। ऐसे बच्चों के लिए एज लिमिट बढ़ाई जा रही है एसएससी के द्वारा। तो मुझे नहीं लगता देखो ऐसे कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है एज लिमिट बढ़ाने के लिए। एसएससी के पास पावर नहीं है, ये डीओपीटी से होगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन लेट हो रहा है ना कहीं कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, या जो नोटिफिकेशन ड्राफ्ट करना है उसमें कुछ हो सकता है छोटे मोटे चेंजेस करना होंगे, जिस वजह से वो लेट हो रहा होगा। इसके अलावा एसएससी को और भी कैलेंडर भी अपना देखना होता है कि अगर आप डेट अगर डालते हो एग्जाम की तो वो डेट कब की डालोगे, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम्स बैक टू बैक चल रही है एसएससी की, ठीक है। तो हो सकता है कि वो भी रीजन हो कि डेट के लिए कुछ, जैसा किसी ने मुझे कहा भी था कि डेट्स को लेकर के ये इशू आ रहा है कि डेट डिसाइड नहीं हो पा रही कि एग्जाम की डेट कब है, ठीक है। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, एसएससी भूल गया तो हमने याद दिला दिया। पहली बात तो कि आप प्लीज नोटिफिकेशन डाल दीजिए, कैसे भी करके नोटिस आ जाए, हम तैयारी, क्योंकि कहीं ना कहीं यार एक इशू होता है। जैसे एज ए स्टूडेंट मैंने भी इस चीज को फेस किया है कि जब तक एग्जाम नोटिस नहीं आता ना, हमारे अंदर वो हरी नहीं होती है, हमारे अंदर वो जज्बा जुनून पैदा नहीं होता है कि यार पढ़ाई करना है। और जैसे एग्जाम नोटिस आता है तो हमको मालूम होता है हाँ यार इतने समय में एग्जाम होने ही वाला है, तो अब पढ़ना है, अब ताकत लगानी है कैसे भी करके। तो ये एक बुनियादी फर्क होता है नोटिस आने में और नहीं आने में। आता है तो कहीं ना कहीं एक माहौल तैयार हो जाता है पढ़ने का, अपने आप ही हमको मालूम पड़ जाता है कि इस तारीख को एग्जाम होने वाली है तो अब पढ़ना है इतना समय, और कहीं ना कहीं हम अच्छी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, ठीक है। तो आपसे भी कहूंगा कि और कुछ करो ना करो, एक अच्छी स्ट्रैटेजी जरूर तैयार कर लेना अपनी। अच्छी स्ट्रैटेजी के बिना आप नहीं जीत पाओगे, चाहे आप कितने भी अच्छा पढ़ लो, कितने भी अच्छा आप रिवीजन कर लो, कितने भी आप टैलेंटेड हो, कितने भी आपके पास में संसाधन हो, सारे कोर्सेज खरीद लो, सारी कोचिंग कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, आपका टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कौन से समय पे आपको क्या करना है। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी ही यहाँ पर काम करेगी, ठीक है। और आज 13 सितंबर है, उम्मीद कर रहे हैं जो नोटिस है वो आज आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया, 3 दिन लेट हुआ, इतना लेट होना नहीं चाहिए। एसएससी के अगर आप पुराना रिकॉर्ड निकालेंगे पिछले 1 साल 1.5 साल का, जो एसएससी ने कमिट किया है कि नोटिफिकेशन इस दिन आएगा, रिजल्ट इस दिन आएगा, एग्जाम इस दिन होगी, एसएससी ने वही किया है। तो अभी तक तो यही हो रहा है कि जो कमिटमेंट एसएससी ने किया उसको पूरा किया है। जो भी रीजन रहा होगा, लेकिन बहुत डिले नहीं होने वाला है। उम्मीद है आज के दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा एग्जाम नोटिस में सब कुछ आपको बताऊंगा, डिटेल सारी। फॉर्म भरने में जल्दीबाजी नहीं करना है, सोच समझ के भरना है, और बस इंतजार करो, जब भी नोटिफिकेशन आएगा वीडियो बना के बता दूंगा। इसके अलावा कुछ भी अगर जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख देना। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स को रिप्लाई करने का, क्योंकि आप वहीं पर लिखते हो तो मुझे भी क्लियर रहता है कि आप क्या पूछना चाहते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।